हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टर्मिनोलॉजी इन पैथोलॉजी। आज हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो पैथोलॉजी में यूज़ होती हैं। पैथोजन, एनीथिंग दैट कैन कॉज डिजीज इन ए होस्ट इज कॉल्ड पैथोजन। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीज़ें किसी भी होस्ट में डिजीज़ कोज करती हैं वो पैथोजन कहलाती है। अब पैथोजेनिसिटी क्या होती है? एबिलिटी हो पैथोजन की कॉज करे डिजीज पर इंटरफेयरिंग विद वन और मोर एसेंशियल प्लांट सेल फंक्शन इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। तो जो एबिलिटी होती है पैथोजन की डिजीज कॉज करने की उसको हम क्या कहेंगे? पैथोजेनिसिटी। व्हाट इज पैरासाइट? एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम द सेकंड। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर है या उसके अंदर और उसी से फूड अब्जॉर्ब करे वो पैरासाइट होता है। सिम्टम की बात करें, are the expression of disease caused by manifestation of physiological reaction of plant due to harmful activity of pathogen। हाँ, हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ पैथोजन के द्वारा प्लांट में जो भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में चेंजेस करे जाते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, उसको सिम्टम कहते हैं। जैसे हमें दिखता है कि लीव्स जो है वो ब्राउन हो गई हैं, उसमें पाउडरली कुछ एक्सट्रैक्ट दिख रहा है, सर्कल लाइक हो गया है, होल हो गया है, जो हमें आंखों से दिखता है वो सिम्टम होते हैं। साइन की बात करें तो फिजिकल एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिजीज एजेंट। डिजीज एजेंट की फिजिकल प्रेजेंस को हम साइन कहते हैं। ये हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हैं। हमने कोई भी लीफ ली, उसका स्ट्रक्चर सेक्शन काटा, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें स्पोर्स दिखते हैं, फंगल के, बैक्टीरियल के ooze दिखते हैं, वो हम साइन कहते हैं। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम इज डिफाइंड एज ए सिक्वेंशियल अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम ऑन ए प्लांट। सिंड्रोम में क्या होता है? सिक्वेंशियल अपीयरेंस होता है कि पहले क्या इवेंट होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, पहले कौन से सिम्टम आएंगे, फिर कौन से आएंगे, फिर कौन से आएंगे ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज। डिजीज के डेवलपमेंट में जो सीक्वेंस होती है सिम्टम्स की उसको सिंड्रोम कहते हैं। और हम क्या कह सकते हैं? सम टोटल ऑफ सिम्टम एग्जिबिटेड बाय ए डिजीज। एक डिजीज के द्वारा जो टोटल सिम्टम्स दिखाए जाते हैं वो सिंड्रोम होता है। अब हम बात करते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट से। आपने बहुत बार पढ़ा है फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, व्हाट इज सेप्रोफाइट, व्हाट इज पैरासाइट, ये आपने पहले पढ़े हुए हैं। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होता है? ये क्या करते हैं? यूजुअली ग्रो करते हैं या कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल लिविंग टिश्यू के ऊपर। पर क्या कर सकते हैं? अगर लिविंग टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो डेड मटेरियल के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं अपनी लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल हो सकता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब क्या होता है? यूजुअली ग्रो करेंगे, कंप्लीट करेंगे लाइफ साइकिल डेड मटेरियल के ऊपर, बट क्या करेंगे अगर डेड मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? लिविंग के ऊपर भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए इनको फैकल्टेटिव कह सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो वहाँ कंप्लीट कर लेंगे, नहीं अवेलेबल है तो वहाँ कंप्लीट कर लेंगे। बाकी सेप्रोफाइट आपको पता है जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर लीव करता है, पैरासाइट आपको पता है जो लिविंग के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्रोट्रोफ्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? जो जिस होस्ट के ऊपर ये जाते हैं उसको किल कर देते हैं और किल करने के बाद फीड करते हैं उसके सेल के ऊपर, तो हम कह सकते हैं नेक्रोट्रोफ्स किल देयर होस्ट बिफोर फीडिंग ऑन द सेल और सेल कंटेंट एंड लीव ऑन डेड टिश्यू। तो ये क्या करते हैं? नेक्रोट्रोफ जो होते हैं वो डेड टिश्यू के ऊपर लीव करते हैं। पहले ये किल करते हैं होस्ट प्लांट को जिस पे अटैक करते हैं, उसके बाद जो डेड टिश्यू होता है उस पे फीड करते हैं। एग्जाम्पल राइजेक्टोनिया हो जाएगा। बायोट्रॉफ्स की बात करें तो ये प्लांट सेल को किल नहीं करते हैं, लिविंग टिश्यू के ऊपर रहते हैं। ये सेल वॉल में पेनिट्रेट करते हैं और रिलेशन बनाते हैं और एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते रहते हैं और लिविंग टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल रस्ट, पाउडरी मिल्ट्यू, ईटीसी। अब हम बात करें व्हाट इज होस्ट, तो होस्ट इज एन एनी ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्बर करे वो होस्ट होता है। कोलेट्रल होस्ट क्या होते हैं? कोलेट्रल होस्ट इज एन एडिशनल प्लांट ऑन विच लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड। एक नॉर्मल होस्ट के अलावा एडिशनल प्लांट होगा जिसके ऊपर क्या हो? पैथोजन की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो। ये हेल्प करता है सर्वाइवल ऑफ पैथोजन में। होस्ट अदर देन यूजुअल होस्ट ऑन विच पैथोजन कैन कंप्लीट इट लाइफ साइकिल इज कॉल्ड कोलेट्रल होस्ट। जैसे कि कोनिडिया प्रोड्यूस हो होस्ट पे और सर्व करे इनोकुलम फॉर द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, तो ये भी क्या है? होस्ट हैं जिसपे क्या हो, जो पैथोजन है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट होस्ट की।
अल्टरनेट होस्ट में भी क्या होता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में हेल्प करता है, पैथोजन के सर्वाइवल में हेल्प करता है, पर ये बिलोंग करता है डिफरेंट फैमिली से। अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, चेन ऑफ इवेंट दैट प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। डिजीज डेवलपमेंट के दौरान जो चेन ऑफ इवेंट चलते हैं उसको पैथोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि इनोकुलेशन होना किसी भी डिजीज़ का टू सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन, स्टार्टिंग से पैथोजन के सर्वाइवल तक जितने भी चेन ऑफ इवेंट होते हैं वो पैथोजेनेसिस के अंदर स्टडी होते हैं। व्हाट इज़ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन क्या है, द इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस दैट आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी। इन्वेजन होना किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे बैक्टीरिया वायरस का प्लांट की बॉडी में, और उसका मल्टीप्लिकेशन होना इन्फेक्शन है, जो कि पहले प्रेजेंट नहीं था प्लांट की बॉडी में, उसको इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन है। व्हाट इज़ टॉलरेंस, इट इज़ ए टाइप ऑफ डिफेंस दैट मिनिमाइज क्रॉप लॉस। ये क्या है, प्लांट के द्वारा एक डिफेंस प्रोड्यूस किया जाता है जिससे क्या होता है, जो क्रॉप लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है, पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता डिजीज डेवलपमेंट में, पर लॉस को मिनिमाइज कर सकता है। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी होती है इनएबिलिटी ऑफ होस्ट टू रेजिस्ट द अटैक ऑफ पैथोजन। मतलब होस्ट जो है वो पैथोजन के अटैक को रेजिस्ट नहीं कर सकता, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो रोक सके पैथोजन को एंट्री से, वो ससेप्टिबिलिटी है। अगर हम कहें ये प्लांट मोर ससेप्टिबल है, मतलब इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लेस ससेप्टिबल से। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब हमें पता है किसी भी चीज़ को रोकना, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ होस्ट टू रेजिस्ट द अटैक ऑफ पैथोजन। तो ये ऐसी एबिलिटी है जिससे जो होस्ट प्लांट है वो क्या करे, पैथोजन के अटैक को रोक ले, उसको रेजिस्ट कर दे। रेजिस्टेंस दो टाइप का हो सकता है, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस और वर्टिकल रेजिस्टेंस। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी इज द क्विक डेथ ऑफ होस्ट टिश्यू इन विसिनिटी ऑफ पैथोजन। सेंसिटिव तो हो गया कि भाई डिजीज़ जल्दी अटैक कर दे, और हाइपर सेंसिटिव का मतलब हो गया कितनी जल्दी जो होस्ट टिश्यूज़ की डेथ हो रही है पैथोजन की प्रेजेंस में। डिजीज़ स्केप का मतलब क्या है, कि स्केप का मतलब हमें पता है भाग जाना, छुप जाना, तो एबिलिटी होना किसी भी ससेप्टिबल होस्ट की, ताकि वो अवॉइड कर सके डैमेजिंग जो हुआ है डिजीज स्ट्रेस से उसको। ठीक है। व्हाट इज़ वायरलेंस, तो वायरलेंस क्या है, ये डिफाइन करता है डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी ऑफ ए पार्टिकुलर पैथोजन। किसी भी एक पार्टिकुलर पैथोजन की डिजीज कॉज करने की जो टेंडेंसी है उसको वायरलेंस कहते हैं। एग्रेसिवनेस क्या है, जो कैपेसिटी होना किसी भी पैथोजन की कि इन्वेड करे और जल्द होस्ट में और जल्दी से जल्दी कितना रिप्रोड्यूस करे, वो एग्रेसिवनेस है। अब हम बात करते हैं एपिफिटिक एंड एंडोफिटिक की। एपी मतलब ऑन दी सरफेस एंड एंडो मीन्स इनसाइड। तो एपिफिटिक क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट, और एंडोफिटिक क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इनसाइड द होस्ट। राइजोप्लेन का मतलब हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं रूट सरफेस के बारे में। फाइलोप्लेन इज लीफ सरफेस। अब राइजोस्फीयर क्या है, राइजोस्फीयर है एरिया अराउंड द रूट और जो इम्पैक्ट होगा बाय इट वो। और फाइलोस्फीयर क्या हो जाएगा, एरिया अराउंड द लीफ। ओके, तो राइजोप्लेन इज रूट सरफेस, फाइलोप्लेन इज लीफ सरफेस, राइजोस्फीयर इज एरिया अराउंड द रूट एंड फाइलोस्फीयर इज एरिया अराउंड द लीफ। अब हम बात करें स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी की, तो पैथोलॉजी जो है वो डील करती है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट डिजीज़ के, और इसके वाइडर स्कोप हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन पैथोलॉजी से। अब हम बात करें फील्ड जिनमें नोटेबल एडवांसेस मेड हुए हैं, वो क्या क्या है, प्लांट वायरोलॉजी है, इसमें एडवांसेस हुए हैं। केमिस्ट्री ऑफ फंगी टॉक्सिसिटी है, फंगी टॉक्सिसिटी की केमिस्ट्री स्टडी करने में हुए हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन, केमिकल मोलिकुलर जेनेटिक लेवल पे इंट्रैक्शन अलग अलग स्टडी करना, डिजीज़ फोरकास्टिंग, इन सब में क्या हुआ है, नोटेबल एडवांसेस हुए हैं। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस में आगे बात करें तो पैथोलॉजी का जो रोल है वो फूड रिक्वायरमेंट में भी है। जैसे कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको मीट करने के लिए क्या क्या करना होता है, एम्फेसाइज करना होता है किस किस चीज़ पे,
फर्टिलाइज़र के यूज़ को इंक्रीज़ करना, क्रॉप एरिया को एक्सपेंशन करना, इम्प्रूव वैरायटी बनाना, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इंक्रीज इरिगेशन और कल्टीवेशन के मेथड को इम्प्रूव करना। तो बेसिकली अगर पैथोलॉजी से रिलेटेड बात करें तो हमें क्या करना है, इम्प्रूव्ड वैरायटी बनानी है, क्रॉप प्रोटेक्शन करना है, इम्प्रूव वैरायटी, डिजीज़ रेजिस्टेंस होनी चाहिए ताकि क्या हो, जो फूड प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम ना हो, क्रॉप को कोई इफेक्ट ना हो पैथोजन वगैरह से। और केमिकल्स भी ऐसे यूज़ करने हैं ताकि हार्मफुल इन्वायरमेंट को ना करें, सिर्फ जो पैथोजन है उसको करें। बाकी ब्रीडिंग से डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ वगैरह बनाना, ये सब पैथोलॉजी के रोल है। स्टडी करना डिजीज़ का इफेक्ट क्या हो रहा है, कैसे कहाँ रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में हमें ये सब यूज़ करना, ये प्लांट पैथोलॉजी के स्कोप्स हैं।